हेलो एंड वेलकम। आज है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का लेक्चर नंबर 2 और आज के इस लेक्चर में हम आपको कराएंगे सिमेंटिक एनालॉजी के जो टॉप क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको हम बताएं, अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको हमारे कंप्लीट बैच का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ज़रिए आप जाके बैच में ज्वाइन हो सकते हैं या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे कोऑर्डिनेटर को मैसेज कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे बैच में ज्वाइन होना है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला बैच या कोर्स अगर आपको मिलेगा हमारी जेके सिविल सर्विस एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुन लो, सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला और मोस्ट एफोर्डेबल फ़ी पे, मोस्ट कम फ़ी पे जो बैच आपको मिलेगा हमारी जेके सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड करिए, वहीं पे मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको कराएंगे सिमेंटिक एनालॉजी पे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, खासकर 2024 में, 2023 में और 2022 में, वो सारे क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे जिससे आपको आइडिया होगा कि सिमेंटिक एनालॉजी पे अलग अलग टाइप्स के कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, और आपके भी आने वाले एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, इसी तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। तो बच्चों, आज का लेक्चर आपका सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको ये भी बता दूं, कल एप्लीकेशन पे इसी सिमेंटिक एनालॉजी पे आपका हम टेस्ट लेंगे और वही टेस्ट का वीडियो एनालिसिस आपके नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा, लेक्चर नंबर 3 में। तो कल आपका एप्लीकेशन पे सिमेंटिक एनालॉजी पे टेस्ट है और सिमेंटिक एनालॉजी का टेस्ट वीडियो एनालिसिस आपका लेक्चर नंबर 3 में आपको देख लेना। लेक्चर नंबर 3 में आपको समझ आएगा कि टेस्ट में आपकी क्या क्या गलती हुई है और किस तरह से वो चीज़ें आप सुधार सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सिमेंटिक एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, आपके सामने सिमेंटिक एनालॉजी पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ताजमहल इंडिया के साथ रिलेटेड है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसके साथ रिलेटेड है। तो देख लीजिए इसके आपस में कनेक्शन क्या है। ताजमहल है इंडिया में, ओके, ताजमहल है। ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है ये प्लेसेस एंड लोकेशन पे है। ये मैंने पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में लास्ट में आपको बताया हुआ है। ताजमहल है इंडिया में और मैंने आपको बोला था, अब याद करो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां पे है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है यूएसए में, तो आपका सही आंसर है यूएसए। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बोला कि अर्ली स्टेज या बेबी स्टेज पे भी क्वेश्चन आता है, और लेक्चर नंबर 1 के लास्ट पे मैंने आपको यह भी बोला है कि कॉकरोच और निप कैसे कनेक्टेड है और टैडपोल किसके साथ कनेक्टेड होगा। बताइए, मैंने आपको आइडिया दिया हुआ है इस पे, तो याद करिए लेक्चर में मैंने आपको क्या बोला। मैंने आपको बोला था कि निप जो है वो कॉकरोच का बेबी स्टेज होता है या अर्ली स्टेज होता है। टैडपोल किसका अर्ली स्टेज या बेबी स्टेज होता है। टैडपोल बच्चों फ्रॉग का बेबी स्टेज या अर्ली स्टेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन आपके सिनोनियम्स के ऊपर है, और यहां पे आप देख लीजिए विल्ट और ध्रुप आपस में सिनोनियम है, जिसका मतलब होता है टायर्ड होना या वीक फील करना। ठीक है, ओके। इसी तरह आप मुझे बताइए थ्राइव किसका सिनोनियम है। थ्राइव का मतलब होता है सक्सीड होना, ग्रो होना, फ्लोरिश होना। तो थ्राइव का सिनोनियम है आपका फ्लोरिश। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फ्लोरिश आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अलग टाइप का होगा। ये देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। देखिए, ईस्ट एक किस्म का डायरेक्शन है। ईस्ट इज अ टाइप ऑफ डायरेक्शन, या आप कह सकते हैं ईस्ट एक डायरेक्शन है। इसी तरह समर एक सीजन है। देखो, जो इनमें कनेक्शन है वही आगे भी चलाना है। इन दोनों में कनेक्शन क्या है? ईस्ट एक डायरेक्शन है। नहीं तो आपके दिमाग में ऐसा भी आएगा, देखो समर में तो रूम कूलर का इस्तेमाल करते हैं तो यही है, समर में तो हीट होती है तो यही है। अगर सवाल ऊपर होता कि समर में ज़्यादा क्या है तो आप कह सकते थे समर में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, लेकिन ऐसा सवाल नहीं है। ऐसा इनके बीच में कनेक्शन नहीं है, ऐसा इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है। इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? ईस्ट एक डायरेक्शन है, इसी तरह समर एक
सीजन है बच्चों, समर एक सीजन है, क्या बात है। तो सीजन है आपका सही जवाब। सिमेंटिक का मतलब ही होता है जो कनेक्शन आपका इधर बना वही कनेक्शन आपको आगे भी बनाना है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर है सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रेवोल्यूशन और प्रोडक्ट पे भी सवाल आता है, और मैंने आपको बताया, याद करो, व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन और येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, याद करो मैंने क्या बोला था, येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, बताइए, आसान है। इसका सही जवाब है ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन। ओके, ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑयल सीड्स। देखो मैंने आपको बताया लेक्चर नंबर 1 के लास्ट में कि पोटैटो जो है ना, पोटैटो के प्रोडक्शन को बोलते हैं राउंड रेवोल्यूशन। एग्स के बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन को बोलते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन, ये राउंड रेवोल्यूशन हुआ। हॉनी या हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन को बोलते हैं, याद रखना, गोल्डन रेवोल्यूशन, ठीक है ना। तो हमारा ये येलो रेवोल्यूशन किसके साथ कनेक्टेड था? येलो रेवोल्यूशन का सही जवाब था ऑयल सीड्स। तो 5th क्वेश्चन का आंसर है ऑयल सीड्स। ये वाला क्वेश्चन जो है ये है यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है यूनिट के ऊपर क्वेश्चन। देखो, प्रेशर का यूनिट है पास्कल, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है वाट, हीट का यूनिट क्या है? हीट का यूनिट ओम है क्या? नहीं, ओम तो यूनिट है रेजिस्टेंस का। हीट का यूनिट वोल्ट है क्या? नहीं, वोल्ट तो यूनिट है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का। हीट का यूनिट है जूल क्या? हां, हीट है यूनिट जूल का, हीट है यूनिट जूल का। बच्चों याद रखना, हीट या एनर्जी, हीट या एनर्जी, हीट या एनर्जी दोनों है यूनिट जूल के। तो हमारा सही जवाब इस क्वेश्चन का बन जाएगा सी, जूल। अच्छा, मुझे बताओ बार किसका यूनिट है? बार है बच्चों यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, बार और पास्कल दोनों है यूनिट ऑफ प्रेशर, याद रखना। इसके बाद हम आगे चलते हैं बच्चा। यहां पे आप देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन बनता है, बता मुझे। फ्रॉग जंप करता है तो स्नेक स्विम करता है क्या? नहीं, स्नेक क्या करता है? हां, स्नेक ड्रैग करता है। तो आपका सही जवाब है ड्रैग। ये क्वेश्चन एनिमल के मूवमेंट्स के ऊपर है ना। चलिए, इसके बाद ये क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन के बाद, ये देखो 2024 के एग्जाम में आए हुए हैं ये क्वेश्चंस, याद रखना। इसके बाद है आपके सामने ये क्वेश्चन, एक्स वुड कटर। तो एक्स एक टूल है वुड कटर का। एक्स कौन इस्तेमाल करता है? वुड कटर। स्टेथोस्कोप कौन इस्तेमाल करता है? तो बहुत आसान है, डॉक्टर, है ना। डॉक्टर को ये लगता है हार्ट बीट्स या पल्सेस को सुनने के लिए, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब है आपका डॉक्टर। तो ये टूल्स के ऊपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है आपके शेल्टर के ऊपर। लाइन कहां पे रहता है? डेन में। लाइन कहां पे रहता है? डेन में। रैबिट कहां पे रहता है? वही आपको बोलना है, बरो में। तो बरो है आपका सही जवाब। बहुत आसान क्वेश्चन है, पुलिस कांस्टेबल 2024 में आया है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलूंगा। मदर चाइल्ड, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपस में कनेक्शन ढूंढना। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको इन दोनों के बीच में कनेक्शन ढूंढना है, नहीं तो आप गुम जाएंगे। नहीं तो आप सोचेंगे क्लाउड, तो इसका सही जवाब है वेदर, ठीक है ना। वेदर में ही क्लाउड पता चलता है, ज्यादा है कम है, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वेदर भी रेन भी। आपको इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ढूंढना है। क्या है कनेक्शन इनमें? मदर से निकलता है चाइल्ड, या मदर चाइल्ड मदर से बॉर्न होता है, ठीक है ना। या आप इतना याद रखो, मदर से निकलता है चाइल्ड। क्लाउड से क्या निकलता है? क्लाउड से निकलता है रेन। तो क्लाउड से ही तो रेन निकलता है। रेन कम्स फ्रॉम क्लाउड, चाइल्ड कम्स फ्रॉम मदर, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हो आप, रेन कम्स फ्रॉम क्लाउड, चाइल्ड कम्स फ्रॉम मदर, ठीक है ना। ओके, इतना क्लियर है। तो रेन है आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, बताइए, अरीना रेसलिंग को खेला जाता है अरीना में, किसको खेला जाता है पिच में? बताइए। तो क्रिकेट को खेला जाता है पिच में। तो क्रिकेट आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। और मेटल मिल्क, देखो ओर से निकलता है मेटल। मेटल कहां से निकलता है? ओर से ही तो निकलता है मेटल। तो मिल्क से क्या निकलेगा? देखो, मिल्क से काऊ निकलता है क्या? नहीं, मिल्क से तो काऊ नहीं निकलता है।
ठीक है, मिल्क से क्या निकलता है, मिल्क से क्या बनता है या निकलता है, तो मिल्क से बनता है या निकलता है कर्ड। जैसे सुनो फिर से, जैसे ओर से बनता है मेटल, मिल्क से बनता है कर्ड, तो कर्ड है आपका इस क्वेश्चन का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देख लीजिए, कॉटन से बनता है क्लॉथ, शुगर केन से बनता है शुगर। बहुत आसान क्वेश्चन है। कॉटन से बनता है क्लॉथ, शुगर केन से बनता है शुगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना पड़ता है। देख लीजिए, स्किन एक सेंसरी ऑर्गन है जिससे आप टच को फील करते हैं, तो स्किन से आप टच को फील करते हैं या टच को सेंस करते हैं। नोज से आप स्मेल को सेंस करते हैं, तो नोज से आप स्मेल को सेंस करते हैं। स्मेल है आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पे क्या है। इन दोनों में आपस में कनेक्शन ये है कि कीनिया की कैपिटल है नैरोबी, किसकी कैपिटल है ओस्लो। ओस्लो किसकी कैपिटल है, तो बच्चा ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल है। ठीक है ना। देखो बच्चा, यहां पे आपको बताओ, क्यूबा की कैपिटल है आपका हवाना, थाईलैंड की कैपिटल आपका बैंकॉक, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। ठीक है ना, तो ये तो पता ही है, लेकिन नॉर्वे की कैपिटल है आपका ओस्लो। ठीक है, नॉर्वे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टर और ब्रदर, यहां पे नीस और निफ्यू आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिस्टर ब्रदर नीस निफ्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आप देख लीजिए, रांची झारखंड में क्या कनेक्शन बनता है। झारखंड की कैपिटल है रांची, झारखंड स्टेट है, उसकी कैपिटल है रांची। दिसपुर, फिर ये कैपिटल है, ये स्टेट है, ये कैपिटल है, यहां पे आपको स्टेट बोलना है, तो ये भी याद रखा करो। आगे क्वेश्चन में आगे कंफ्यूजन हो जाएगा एक दो जगह पे। सुन लेना, आपस में कनेक्शन क्या बनता है वो तो देख लिया, लेकिन पहले स्टेट है फिर कैपिटल है, सॉरी, पहले कैपिटल है फिर स्टेट है, तो इसी तरह यहां पे दिसपुर कैपिटल है, तो किस स्टेट की कैपिटल है, तो यहां पे स्टेट आएगा। आसाम जो स्टेट है उसी की कैपिटल है दिसपुर। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लीजिए, मैन एक क्लास में आता है, मैमल के क्लास में, तो मैन एक मैमल है, कौन रेप्टाइल है। मैन एक मैमल है, कौन रेप्टाइल है, तो लिजार्ड आता है रेप्टाइल कैटेगरी में। ठीक है, तो लिजार्ड आता है रेप्टाइल कैटेगरी में। बटरफ्लाई तो इंसेक्ट है, रैट और वेल तो मैमल है। ठीक है, तो लिजार्ड है इसका सही जवाब। 19th क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। आंट का छोटा बच्चा, उसको बोलते हैं आंटलिंग। डियर के छोटे बच्चे को बोलते हैं फॉन, तो फॉन है सही जवाब। ये क्वेश्चन यंग वन पे के ऊपर था। ठीक है ना, आंट का यंग वन आंटलिंग, डियर का यंग वन फॉन। इसी तरह क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए, राइस एक ग्रेन है। राइस एक ग्रेन, देखो ग्रेन में बहुत आते हैं, राइस आता है, व्हीट आता है, ओट आता है। ठीक है ना, तो राइस एक ग्रेन है। इसी तरह लेंटिल एक टाइप है किसका, लेंटिल एक पल्सेस में आता है। जिस तरह राइस एक टाइप है ग्रेन का, लेंटिल एक टाइप है पल्सेस का। ठीक है ना, पल्सेस में बहुत आते हैं, लेंटिल्स आते हैं, बीन्स आते हैं, पीज आते हैं। ठीक है ना, तो पल्सेस है आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है आपस में कनेक्शन, बी और बी हाइव। तो सुन लो, आसान सा क्वेश्चन है। बी रहता है बी हाइव में, बी का रेजिडेंस प्लेस जो है ना वो है बी हाइव। डॉग कहां पे रहता है, डॉग रहता है किनल में, तो किनल है आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका कैपिटल और स्टेट पे। ठीक है ना, महाराष्ट्र स्टेट है, इसकी कैपिटल है मुंबई, तो कौन सी स्टेट का कैपिटल है चेन्नई, तो आंसर आपका बहुत आसान है, बताइए। तमिलनाडु स्टेट का कैपिटल है चेन्नई, तमिलनाडु सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो यूनिट्स पे क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, एम्पियर यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का। कौन है यूनिट फोर्स का, बताइए। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कैपिटल्स के ऊपर आया। मिजोरम स्टेट की कैपिटल है एजवाल, तेलंगाना स्टेट की कैपिटल है हैदराबाद, आपका सही जवाब बन जाएगा।
इसी तरह देख लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सुन लो और समझ लो इसमें क्या कनेक्शन है। नहीं तो बुक पे ऑथर भी आएगा, बुक पे पेपर भी आएगा, बुक इस्तेमाल होती है रीडिंग में भी, तो यहाँ पे बहुत कुछ आएगा, लेकिन आपस में इनमें क्या कनेक्शन है वो समझ लो, सुन लो। फार्मर बनाता है क्रॉप्स को, कौन बनाता है बुक को वो बताना है आपको। तो ऑथर बनाता है बुक को, या ऑथर लिखता है या बनाता है बुक को, ठीक है ना। ओके, इसी तरह यहां पे ये क्वेश्चन है, इन दोनों में कनेक्शन क्या है। स्कूल में आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल में कौन आता है इलाज करने के लिए। हॉस्पिटल में आता है, जिस तरह से स्कूल में आते हैं स्टूडेंट्स, इसी तरह हॉस्पिटल में आते हैं पेशेंट्स, ठीक है ना, वो पढ़ने के लिए, वो इलाज करने के लिए। तो मोस्ट आंसर अप्रोप्रिएट यहां पे पेशेंट्स आपको बन जाएगा। नहीं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर भी होते हैं, हॉस्पिटल में नर्सेज भी होते हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट्स भी होते हैं, डिजीज भी होते हैं। तो ये नहीं है आंसर आपके, आपको देखना है कनेक्शन क्या बनेगा वो दो में। हाँ, यहां पे स्टूडेंट्स के बदले अगर यहां पे टीचर्स होता तो हॉस्पिटल में यहां पे डॉक्टर्स होता, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। अब देखो यहां पे लॉज ऑफ मोशन इसाक न्यूटन ने दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया बताओ मुझे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया, तो यही है आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइफ इस्तेमाल करते हैं कट करने के लिए। लैडल मतलब वो बड़ा सा वो कड़छी, या आप कह सकते हैं बड़ा सा स्पून जो होता है। तो नाइफ से कट करते हैं, लैडल से सर्व करते हैं, लैडू से फूड सर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इनमें क्या कनेक्ट, ये सिनोनिम्स है। कौन सेटिस्फाई का सिनोनिम है, नर्चर और फॉस्टर सिनोनिम है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब नीचे ढूंढना है आपको कौन दो आपस में सिनोनिम है। क्लेवर और इंजीनियस ये आपस में सिनोनिम है बच्चा, तो ये आपका सही जवाब है 2024 के क्वेश्चन से बच्चा, ठीक है। देखो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, ये यहां पे स्टेट है फिर कैपिटल है। यहां पे ये कैपिटल है, ये स्टेट है, तो आपको लगेगा आसाम का कैपिटल दिसपुर है, इसी को टिक करते हैं, लेकिन बच्चा ये गलत है, क्योंकि ऊपर पहले स्टेट था फिर कैपिटल था, नीचे भी पहले स्टेट होना चाहिए फिर कैपिटल, ये तो पहले कैपिटल फिर स्टेट, तो ये तो गलत है। देखो यहां पे देखो, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, हां पहले स्टेट राजस्थान है, फिर उसकी कैपिटल है जयपुर, पहले स्टेट फिर कैपिटल। तो हमारा 30 का क्वेश्चन ए आएगा, 30 का आंसर ए आएगा, नॉट डी, ठीक है। ओके, देखो बच्चा ये क्वेश्चन का क्या आएगा। ओम और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में कनेक्शन क्या है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, तो यहां पे क्वांटिटी है, यहां पे यूनिट है। तो यहां पे टाइम एक क्वांटिटी है, उसका यूनिट है सेकंड, तो सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, ये है आपका सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें कनेक्शन क्या है बताओ मुझे। यन तो जापान की करेंसी है, यन तो जापान की करेंसी है, तो बताइए मुझे इनमें से ये आएगा कैसे, क्योंकि लीरा है करेंसी ऑफ तुर्की। देखो यहां पे आपको बताऊं मैं, अर्जेंटीना की करेंसी है पीसो, बांग्लादेश की करेंसी है टाका, ग्रीस की करेंसी है ईरो, तो ये तीन तो गलत है। तो हां, तुर्की की करेंसी है लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। ह्यूमन कंज्यूम करता है ऑक्सीजन, इसी तरह बताइए मुझे, बताइए पेशेंट कंज्यूम करता है मेडिसिन। कनेक्शन जो ऊपर है वही नीचे कनेक्शन लगना चाहिए, तो पेशेंट मेडिसिन आपका सही जवाब है। सिंगर के ग्रुप को बोला जाता है बैंड, इसी तरह फ्लावर के ग्रुप को या फ्लावर के बंच को ज्यादा अच्छा रहेगा बोलना, फ्लावर के बंच को बोला जाता है बुकीट। बाकी तो नहीं कनेक्शन बनाते हैं, बाकी तो नहीं कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, पुलिस का काम है प्रोटेक्शन देना, थीफ का काम है जेल चलाना, कि नहीं 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 नहीं, ये तो मिनिस्टर का काम है गवर्नेंस को चलाना। पुलिस की ड्यूटी है प्रोटेक्शन, मिनिस्टर की ड्यूटी है गवर्नेंस करना, गवर्नेंस चलाना, गवर्नमेंट चलाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इन दोनों के बीच में कनेक्शन ये बनता है, डॉग रहता है किनल में, बी कहां रहती है हाइव में, तो यही तो आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, अच्छा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हैन रहती है कॉप में, हेन का शेल्टर
हैन का शेल्टर है कॉप, है ना। हैन कहाँ रखी जाती है? हैन ऐसे एक डब्बा होता है, मतलब एक जगह होती है जहां पे हैन रहती है, उसको बोलते हैं कॉप। तो हैन रहती है कॉप में, एक सेकंड सॉरी बच्चा, हैन रहती है कॉप में। अब मुझे बताइए बी रहती है हाइव में, तो यही टिक करेंगे आप, लेकिन ये गलत है। रीजन क्या है? देखो, हैन पहले जानवर है, फिर उसका शेल्टर या रेस्टिंग प्लेस है। तो यहां पे उल्टा है, पहले रेस्टिंग प्लेस है फिर बी है, जानवर सेकंड नंबर पे। नहीं, हैन रहती है कॉप में, हॉर्स रहता है स्टेबल में। अब आ गया क्योंकि पहले अब जानवर आया, फिर उसका रेस्टिंग प्लेस या रेजिडेंस आया। तो हैन रहती है कॉप में, हॉर्स रहता है स्टेबल में, तो ये टिक आप करेंगे क्योंकि नीचे उल्टा है। नीचे बी सॉरी बी नीचे बी पहले होना चाहिए, फिर हाई यहां होना चाहिए, फिर चल जाता, ठीक है ना। ओके चलो ठीक है, एनिमल या बर्ड या इंसेक्ट पहले है आना चाहिए, फिर उसका रेस्टिंग प्लेस आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बताइए मुझे, टेलर क्या करता है बच्चों? टेलर इस्तेमाल करता है सीइंग मशीन को। इसी तरह पुलिस इस्तेमाल करते हैं हैंड कप्स को मुजरिमों को पकड़ने के लिए, अब ठीक है ना। तो यहां पे आपका यही सही जवाब हो जाएगा। टेलर के पास इंस्ट्रूमेंट या टूल होता है सीइंग मशीन, पुलिस के पास होता है हैंड कप्स, तो यही है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इसके बाद देखो बच्चा, आल्टीमीटर, बैरोमीटर, डायनेमोमीटर, थर्मोमीटर, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आल्टीमीटर आल्टीट्यूड को मेजर करता है, बैरोमीटर प्रेशर को मेजर करता है, डायनेमोमीटर फोर्स या टॉर्क को मेजर करता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करता है। तो 39 का क्वेश्चन सी आएगा। बहुत आसान से क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। अब सुन लो, थोड़े से समझने वाले क्वेश्चंस बनेंगे अभी। अब देख लीजिए यहां पे इन दोनों में क्या कनेक्शन बनता है। असल में ये +3 का कनेक्शन बनाते हैं। देख लीजिए यहां पे वही कनेक्शन यहां पे भी बन रहा है +3 का। देखिए कैसे, जी ABCDEF G H I J, H और I बीच में है, A B C D है यहां पे, M N O P है यहां पे, U V R S T U V W X है यहाँ पे, है ना। तो आप कह सकते हैं दो छोड़ के ऐसे ही, ज़रा यहाँ पे भी L M N O H I J K, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे दो छोड़े हुए हैं बीच में। ये +3 है या दो छोड़ो बीच में, B C D और E यहाँ पे आया, R S T और ये है U, तो यही है E U O T। देखो L M N O क्यों RST, तो ये है EUOT आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। इनमें आपस में क्या कनेक्शन है? देखो जब आप ये दो देखते हैं, इनका कनेक्शन क्या बनेगा? वही कनेक्शन आपको इन दो में बनेगा। फिर आपको बोलना है ये किसके साथ कनेक्टेड है इनमें से। देखो जब आप इसको देखते हैं तो ये -3 है असल में, H I J K D E F G, तो ये ऐसे बनाता है। जरा यहां पे भी बिल्कुल 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 यहां पे भी बन जाता है। देखो अब सुनो, आप बताओ मुझे, इन्हीं से लेके आपको आगे ले चलना है। तो यहां पे जब मैं यहां पे D देखता हूं, D यहां पे भी ऊपर भी है, लेकिन D E F फिर बना G, आ गया G, ठीक है ना। फिर हाँ देखो R S T A आ गया U, J K L ये आ गया M, P Q R ये आ गया S। तो कहने का मतलब DRJP आपका सही जवाब बन जाएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलूंगा। यहां पे बताइए कनेक्शन क्या है। बहुत आसान है, देखो 2024 का क्वेश्चन है लेकिन आसान है। BCPQMNNO, G यहां पे H आएगा, TU आएगा, तो ये तो निकल गया, ये तो निकल गया। HUQM है इसका सही जवाब, HUQM है इसका सही जवाब, क्योंकि L के बाद LM आएगा, ठीक है ना। तो यही है आपका सही जवाब, HUQM +1 है ये असल में। यहां पे देख लीजिए इनके बीच में कनेक्शन क्या बनेगा, लेकिन सुन लो यहां पे कनेक्शन कुछ अलग बन रहा है। नियर और अर्न में कुछ अलग बन रहा है। सुनो, NEAR, ये N इधर आया है, R इधर सॉरी N तो इधर आया है, ठीक है ना। अर्न देखो ना, EARN कैसे है, N इधर आया है, R इधर आया है, A इधर आया है, E इधर आया है। तो पहला लास्ट में आया है, बाकी ऐसे आए हैं।
इसी तरह आपको गोल का करना है, ज़रा गोल को करते हैं, GOAL। ये G लास्ट में जाएगा, फिर L इधर आएगा, A इधर आएगा, O इधर आएगा, OALG आपका सही जवाब बनेगा। तो OALG यहां पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। ये वाला क्वेश्चन असल में अपोजिट लेटर वाला सीरीज है। देखो आर का अपोजिट ए, देखो ABCD ऐसे जड़ तक, जड़ से ए वगैरह, ठीक है ना, XY जड़, ए का अपोजिट है जड़, बी और वाई आपस में अपोजिट है, सी और एक्स आपस में, ठीक है ना, ये आसान है। तो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं कैसे, ए और जड़ आपस में अपोजिट है, वाई और बी आपस में अपोजिट है, ठीक है ना, तो ऐसे ही पकड़ सकते हैं। तो आप सुन लीजिए, ये अपोजिट वाले आपके लेटर्स है। तो अब SIP का अपोजिट क्या है, S का H है, R का I का R है, और P का K है, HR के आपका सही जवाब बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। इसमें देख लीजिए कनेक्शन क्या बनता है आपस में, फिर इनमें आपस में क्या कनेक्शन बनता है, वही आपको बताना है कि इन दो में कनेक्शन क्या है। देखो ऐसे सुनो और समझो, यहां पे आपका ऐसे होगा, देखिए DEMNOHIJK, ठीक है ना, पहले कोई नहीं छोड़ा, फिर एक, फिर एक। तो यहां पे मुझे लगता है यहां पे भी सेम ही है, बिल्कुल। अब यहां पे आप अगर देखेंगे तो यहां पे CJU मेरे हिसाब से आ जाएगा। कैसे आएगा CJU, यहां पे देख लीजिए, सेम टू सेम ऐसे ही हम करेंगे। U के बाद V, ओके, J के बीच में फिर L, फिर C, अब दो छोड़ने पड़ेंगे, फिर F, C D E और F। तो ऐसे ही कनेक्शन है, तो ये बन जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसमें क्या कनेक्शन बन रहा है देख लीजिए, बिल्कुल इसमें X और C में +5 हो रहा है, F और K में +5 हो रहा है, 1 और N में +5 हो रहा है। कैसे, X Y Z A B आ गया C, F के बाद F, G H I J आ गया K, फिर I और N में क्या बनता है, I और N में, अब I और N में देख लीजिए, I J K L M आ गए N। तो इसी तरह इन दोनों के बीच में भी है क्या, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ है, हाँ है, हाँ है। तो अब आपको बताना है इसके H के बाद 4 जोड़ के बताना, H I J K L M आएगा इधर। तो अगर यहां पे देखिए M तो एक ही जगह है, यही आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे, PQRSTU STUVWX, बिल्कुल MUX आपका सही जवाब आ गया इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का सही आंसर कैसे करना है देख लीजिए, इसका आपस में कनेक्शन कुछ अलग है। ये देख लो ACBO आया है ना, इसका कैसे है, इसका ऐसे है, लेकिन A के बदले यहां पे लिखा है B, O इधर गया है, लेकिन O के बाद आते हैं +1 की सीरीज है, लेकिन क्रॉस में भी O के बाद है आपका P, LMNOP है ना। C के बाद इधर है आपका D, और B के बाद इधर है आपका C, PCDB आ गया। तो ACBO और PCDB इनके बीच में ऐसा कनेक्शन है। अब यहां पे देखो, J के बाद लास्ट जाएगा, J के बाद L, ठीक है ना, M, बिल्कुल ये ऐसा ही कनेक्शन बनाता है, ये ऐसा ही कनेक्शन बनाता है। अब आपका ये बताना है क्या कनेक्शन बनाता है, KJIH, H जाएगा इधर, K जाएगा इधर, I जाएगा इधर, J जाएगा इधर, लेकिन एक +1 करके, H के बाद EFGHI, ठीक है, K इधर, K के बाद KL, ये I J के बाद K, तो IJKL जहां पे भी है वो है आपका सही जवाब, IJKL है आपका सही जवाब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें +2 है असल में, ये दो में आपस में +2 है। अब मैं जल्दी आपको बताऊंगा, देखो QUEST, क्यों इधर गया है लेकिन +2, T इधर गया है +2, ठीक है ना, S इधर गया है +2, U इधर गया है +2, E इधर आया है। देखो कैसे, यहां पे आप देख लीजिए, U V है, U है, G है, W है, S है, यही आएगा। देखो RST, T U नहीं V, ओके, ये एक सेकंड, T U नहीं V, क्यों R नहीं S, ठीक है, ओके, E F नहीं G H, सॉरी E F
सॉरी EF नहीं G, ओके सॉरी, STU T नहीं U V नहीं W, तो देख लीजिए आ गया ना, ठीक है ना, आ गया ना, यही VUGWS यही तो आया ना। अब वही आपको अप्लाई करना है सॉलो पे। तो सॉलो पे जब आप अप्लाई करते हैं SOLVE, अब S इधर S के बाद बता SRSTU आएगा, इधर EFG आएगा इधर। देखो G पहले किसको है, U लास्ट में किसको है, वही आंसर है। तो G पहले इसको है, U लास्ट में है, यही आंसर है, यही निकल जाएगा, देख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इन दोनों में कनेक्शन क्या है आपस में, देखो U के बाद +1 आता है T, RSTU, ठीक है ना, सॉरी T के बाद U आता है, सॉरी RSTU, HIJ, GHIJ, IJKLM, 3 आया, अभी 4 आएंगे, L MNOPQ, EFGHIJK, एक एक बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है। इसी तरह यहां पे भी एक एक बढ़ाना है आपको, वही आपका आंसर आएगा। E के बाद आएगा F, T RST, UV यहां पे W, A BCD यहां पे E FGHI इस टाइम यहां पे J, ठीक है ना। तो FWEJ कहां है, FW, ओ गलत हो गया, फिर से कुछ गड़बड़ है फिर से, लेकिन तरीका यही होगा। E के बाद F आएगा, T U के बाद, E के बाद डायरेक्टली F आएगा, ओके, T U के बाद V आएगा, ठीक है, A B C D आएगा, E F G H I आएगा, ओके गलत हुआ था, R S T U V W आएगा, इस टाइम बढ़ रहे हैं एक एक पॉइंट से। तो FVDIW, ये है आपका D, FVDIWI, यही है आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं आइडिया दूंगा इसको क्या करना पड़ेगा। देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, S के बाद T, S के बाद T, C के बाद D एक छोड़ के E आएगा, J के बाद J, KLM आएगा, ओके, G के बाद P कैसे आया, GHIJ, इस टाइम 3 आए तो P आया। तो यही तरीका है, अब आपको बताना है मॉस्क में क्या आएगा, थोड़ा आइडिया मैं दूंगा, थोड़ा आइडिया, हाँ, L के बाद M आएगा, ठीक है, M के बाद N फिर O आएगा, ठीक है, P के बाद P, QR फिर S आएगा, Q और R फिर S आएगा, ठीक है ना। तो LMP जैसा है, अब आप लास्ट में करो, लेकिन मैं आपको बता दूं थोड़े अंदाजे से, हाँ, इसको LMP MP लास्ट में Y ही आने वाला है, LMP MPY, तो इसका यहां पे D है आपका सही जवाब, ठीक है। तो आज हमने आपको टॉप क्वेश्चंस सिमेंटिक एनालॉजी पे जो पिछले 3 सालों में आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, आपके एग्जाम के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अब कल आपका लेक्चर नंबर 3 होगा सिमेंटिक एनालॉजी के ऊपर, जो हम आपका टेस्ट लेंगे एप्लीकेशन पे कल, उसी टेस्ट का एनालिसिस कल शाम को आपको मिल जाएगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ज्वाइन कर लो, क्योंकि पूरे J&K में बेस्ट क्वालिटी विद सबसे कम फी आपको रखा गया है। बेस्ट क्वालिटी भी और एफोर्डेबल भी आपको मिलेगा हमारे JK सिविल एप्लीकेशन पे। तरीका मैंने बोला ज्वाइन करने का क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आपको सब इंस्पेक्टर बैच का कंप्लीट लिंक मिल जाएगा। सब इंस्पेक्टर बैच का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको कंप्लीट बैच अवेलेबल है, कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट टेस्ट्स आ जाएंगे, सब कुछ आपको वहां पे करा दिया जाएगा। A to Z कोचिंग आपको, वन स्टॉप सोल्यूशन वहीं पे मिल जाएगा। और हाँ, अगर ज्वाइन करना नहीं आता तो व्हाट्सअप नंबर है, हमारे कोऑर्डिनेटर आपको गाइड करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।